सलाम आदाब नाजरीन। आज ये दूसरा वीडियो है बिहार स्टेट पेपर 1 उर्दू का। पहला वीडियो में हमने इस्म और कलेमा के बारे में बताया और उसमें इस्म की जो इसमें ख़ास है और उसकी किस्मों के बारे में मैंने तज़किरा किया। ये वीडियो इसमें नकेरा के बारे में है और इसमें आम के बारे में है। तो सबसे पहला जो यहाँ स्क्रीन में जो चीज़ें हैं वो है अक़साम इसमें नकरा। अक़साम किस्म की जमा है इसमें नकरा किसे कहते हैं, और इसमें नकरा और इसमें आम के तहत और कौन से अस्मा आते हैं उसका जिक्र है। जैसे कि इसमें ज़ात को इसमें आम भी कहते हैं, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला और उसके बाद इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। ये सब किस्में आते हैं, ये सब इसमें नकेरा के तहत आते हैं। इसमें ज़र्फ़, सौत का मतलब आवाज़, ज़र्फ़ का मतलब जगह। तो आइए एक एक की तारीफ वन बाय वन सबकी तारीफ हम देखते हैं, इसका डेफिनेशन और इसकी तारीफ क्या है, तशरीह के साथ इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें ज़ात। इसमें ज़ात किसे कहते हैं? इसमें ज़ात किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को कहते हैं। किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को कहते हैं, मसलन कुत्ता, दरी, पेंसिल वगैरह। इसमें ज़ात को इसमें नकरा या इसमें आम भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। इसमें ज़ात का दूसरा नाम क्या है? इसमें नकरा भी है और इसमें आम भी है। तो मुतरादिफात हो गए एक तरह से ये सब। इसमें नकरा कई तरह के हो गए, इसमें ज़ात, इसमें आम और इसमें नकरा। तीन चीज़ें हो गई, याद रखिएगा। किसी एक आम चीज़ जब भी बोला जाए तो एक बोल करके कई चीज़ें समझ में आ जाए तो उसी को कहते हैं आम। जैसे कि ये वाला दरी, कुत्ता। अब कुत्ते के हजारों किस्में हैं, हर रंगो नस्ल के हैं। तो इसी वजह से एक चीज बोल करके एक ही चीज जहन की तरफ ना जाए बल्कि कई चीज जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इसमें नकेरा बोलते हैं। आगे देखते हैं इसमें मुसग्गर। ये क्या है? इसमें मुसग्गर। तो इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं? इसमें मुसग्गर मुसग्गर लफ्ज सिगर से बना है और सिगर ये लफ्ज जो है या सिगरुन कहिए, ये लफ्ज बना है, इससे अरबी का लफ्ज है जिसके माना है छोटाई। इसके माना क्या है? छोटाई। वह लफ्ज जो बड़ी चीज को छोटा करके दिखाए इसमें मुसग्गर कहलाता है। जैसे टोकरा से टोकरी, खाट से खटोली, देग से देगची, बाग से बागीचा, किताब से किताबचा, घंटा से घंटी। ये सब क्या हो गया? इसमें मुसग्गर। कोई बड़ी चीज को हम छोटा दिखा करके, छोटा बना करके बोले उसी को क्या बोलते हैं? इसमें मुसग्गर, या उसको तस्गीर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला देखते हैं इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर किसे कहते हैं? इसमें मुकब्बर लफ्ज मुकब्बर कबीर से बना है। यानी इसमें मुकब्बर जो है ये किस लफ्ज से बना है? कबीर से। कबीर का मतलब क्या होता है? बड़ा, जिसके माना है बड़ा। वो लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करे इसमें मुकब्बर कहलाता है। जैसे बात का बतंगड़, पगड़ी का पगड़ा और राह पगड़ी का पगड़, और इसी तरह राह का शाहराह। तो इसको क्या बोलते हैं? मुकब्बर बोलते हैं। किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, यानी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हो। तो इसी वजह से अब बतंगड़ क्या हो गया? इसमें मुकब्बर हो गया। ठीक है, तो आपने इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर के बारे में पढ़ा और समझा। अगला आते हैं। अगला क्या है? इसमें आला। इसमें आला वो इसम जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे, मसलन कतरनी, चाकू, आरी, तलवार। यानी लफ्ज जब हम सुने तो उससे एक आला समझ में आए। ठीक है, तो लफ्ज सुन करके जब आला, जैसे चाकू का लफ्ज हमारे जहन में आता है तो काटने का सेंस हमारे दिमाग में आता है। इसी तरह हथियार कोई टूल्स होगा, कोई चीज होगी। इसी तरह से आरी, ये नाम सुन करके हमको लगता है कि ये कोई काटने की चीज होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें आला के बाद इसमें सौत है। सौत का मतलब होता है आवाज। तो इसमें सौत क्या चीज है? इसमें सौत के माना है आवाज। चुनांचा वो लफ्ज जो किसी मखसूस चीज या जानदार की आवाज को जाहिर करे इसमें सौत कहलाता है। जैसे छम छम, मियाओ मियाओ, टन टन, भू भू और कुलकुल वगैरह। इन आवाजों को सुनकर समझा जा सकता है कि यह किस चीज की आवाज है। तो आपने समझा कि इसमें सौत किसे कहते हैं। इसमें सौत, जैसे कि सौत का मतलब होता है आवाज। ठीक है,
आवाज, चुनांचा वो लफ्ज जो किसी मखसूस चीज या जानदार की आवाज को जाहिर करे इसमें सौत कहलाता है। यानी बहुत सारी चीजें जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है, ठीक है, तो ये सब आवाज जब भी आप सुने तो उस आवाज का नाम क्या दिया जाए, ठीक है। तो इसी आवाज को, जैसे बर्तन पर आप कोई हल्का सा ठोकर मारते हैं उससे टन टन की बोली आती है, तो उस बोली का नाम क्या होगा, तो उसी का नाम क्या है, इसमें सौत है। क्या नाम है, इसमें सौत है। तो समझ गए आप इसमें सौत। अगला देखते हैं कि इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, वह इस्म या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, यानी ऐसा इस्म या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं। और इसमें ज़र्फ जो होता है इसकी दो किस्में होती है। इसमें ज़र्फ की दो किस्में हैं। इसमें ज़र्फ की दो किस्में होती है। ज़र्फ मकान जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, मसलन गौशाला गाय रहने की जगह, घर जहाँ इंसान रहता है, चरागाह जहाँ जानवर रहते हैं, तो रहने की जगह को क्या बोलते हैं, इसमें ज़र्फ बोलते हैं। लेकिन इसकी दो किस्में होती है, एक ज़र्फ मकान, एक ज़र्फ ज़मान। मकान का मतलब जगह, यानी नाम सुन करके जब उसकी जगह का इल्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे मकान बोलते हैं। और अगर वक्त पता चल जाए इसम सुन करके, नाम सुन करके, तो उसको हम मकान बोलते हैं। जैसे कि ज़र्फ की मिसाल मैकदा, कुतुब खाना, सराय वगैरह। अब इसमें ज़र्फ़ ज़मान क्या होता है, वह इसम जो किसी वक्त या ज़माना को जाहिर करे, जैसे सुबह, जैसे शाम, जैसे दोपहर, जैसे साल, जैसे हफ्ता, जैसे माहाना, इनको क्या कहेंगे, ये ज़र्फ तो होगा, इसमें ज़र्फ तो होगा। ये किस किस्म में होगा, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान में से ज़र्फ़ ज़मान में होगा। ज़मान ज़माना से बना है और ज़माना का मतलब होता है वक्त। तो पता चला कि ज़र्फ दो किस्म, एक जगह के एतबार से और एक वक्त के एतबार से। तो नाम सुन करके जब हमको जगह का अगर पता चले तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़र्फ़ मकान। नाम सुन करके अगर हमको वक्त का पता चले तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज़र्फ़ ज़मान बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे एक नई बात है, अक़साम इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक की किस्में। तो इसमें मुश्तक हमने क्या सीखा है, मुश्तक जो है इससे बहुत सारे वो बनते हैं, अल्फाज निकलते हैं। तो आगे इसकी तारीफ आएगी, इसको हम देखेंगे। इसमें मुश्तक की कई सारी किस्में हैं, जैसे कि इसमें फ़ाइल, जैसे कि इसमें मफ़ूल, जैसे कि इसमें मुआविज़ा, इसमें हालिया, हासिल मस्दर। ये सब क्या है, अक़साम इसमें मुश्तक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं। इसमें फ़ाइल कहते हैं वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो और उसी मस्दर यानी फेल के ताल्लुक से उस काम के करने वाले को नाम दिया जाए या काम करने वाला समझा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें फ़ाइल बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे, वो इसम जो किसी मस्दर से बना हो। पहली बात तो ये है कि इसमें फ़ाइल किससे बनता है, मस्दर से बनता है, और उसी मस्दर के ताल्लुक से उस काम के करने वाले को नाम दिया जाए या काम करने वाला समझा जाए। अभी हम देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए जैसे कि दौड़ने वाला, ठीक है, पढ़ने वाला, नाचने वाली। तो अब जो है दौड़ने वाला इसका मस्दर क्या होगा, ठीक है, मस्दर के माना को जाहिर करता है। तो दौड़ने वाले में लफ्ज आता है दौड़ना, क्या आता है, दौड़ना आता है। तो दौड़ना से दौड़ने वाला, और दौड़ना क्या है, मस्दर है। तो मस्दर के माना को जाहिर करे, जाहिर तो कर रहा है। इसी तरह पढ़ने वाला पढ़ना से, नाचने वाली नाचना से, तैराक तैरना से। तो मस्दर तैरना से तैराक बना, इसका मतलब होता है तैरने वाला। जैसे चरवाहा, चराना से, गोया गाना मस्दर से, कातिल, जालिम, कातिब वगैरह, ये सब क्या है, इसमें फ़ाइल है। इसमें फ़ाइल की पहचान ये है कि अगर उसके माना निकालें तो उसमें वाला जरूर लगेगा। मसलन तैराक से तैरने वाला, कातिल से कत्ल करने वाला। तो उर्दू में इसको समझने का आसान तरीका ये है, उस लफ्ज के आखिर में वाला लगा रहता है। जैसे दूध वाला, ठीक है, जैसे कत्ल करने वाला, जैसे पढ़ने वाला, जैसे जाने वाला, जैसे खाने वाला, जैसे काम करने वाला। ये सब क्या होता है, इसको इसमें फ़ाइल बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इस तरह भी बोलते हैं जालिम। तो जालिम इसको आप कैसे समझेंगे, इसके आखिर में तो वाला लगा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि ये अरबी लफ्ज है तो इसके हम माना में जाएंगे। इसके माना को जब देखेंगे जालिम का मतलब क्या होता है, तो वहां हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें फ़ाइल है या कुछ और है। तो जालिम का मतलब क्या होता है, जुल्म करने वाला। देखिए हम जब माना बोले तो इसमें फ़ाइल निकल करके आ गया। इस तरह से हम इसमें फ़ाइल को पहचान लेंगे।
आगे देखते हैं इसमें मफूल। इसमें मफूल किसे कहते हैं? इसमें मफूल वह इसम जिस पर फेल या काम का असर वाक़ हो। इसमें फाइल की तरह यह भी मसदर से बनता है, मसलन जला हुआ, जलना मसदर से, सताई हुई, सताना मसदर से, पढ़ा हुआ, पढ़ना मसदर से। माजी मुतलक के आगे हवा, हुआ या हुई बढ़ा देने से इसमें मफूल बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा फेल के ताल्लुक से जो नाम उस शख्स या चीज को दिया जाता है जिस पर फेल का असर पड़ता है वो भी इसमें मफूल है। जैसे कि मकतूल, आमतौर पर लास्ट में अगर हुआ होगा तो समझ लें कि वो क्या होगा, वो मफूल होगा। जैसे मकतूल कत्ल किया हुआ, मजलूम जुल्म ढाया हुआ, मंजूम नज्म किया हुआ, तो ये सब क्या हो जाएगा, मकतूल कत्ल किया हुआ। यहाँ तो ते बढ़ गया है। जिस पर जुल्म किया गया हो उसे क्या कहते हैं, मजलूम कहते हैं। तो जो जुल्म किया हुआ तो हुआ आखिर में आया तो उसे क्या कहते हैं, मकतूल कहते हैं। तो मकतूल, मजलूम, जुल्म किया गया, ठीक है, ये सब किस में आएगा, कत्ल किया हुआ, ये सबको इसमें मफूल बोलते हैं। आगे देखते हैं इसमें मुआविजा किसे कहते हैं। इसमें मुआविजा किसी खिदमत या मेहनत मजदूरी के मुआवजे को जिस लफ्ज से अदा किया जाता है उसे इसमें मुआविजा कहते हैं। जैसे पकवाई, जैसे रंगाई, जैसे धुलाई, जैसे सिलाई। जैसे इसमें मुआविजा, मुआविजा का मतलब होता है बदला। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि कपड़ा हम बोलते हैं कि कपड़े की सिलाई की कीमत कितनी है, तो यहाँ ये लफ्ज जो हम बोलते हैं सिलाई, तो इसी लफ्ज को क्या बोलते हैं, मुआविजा बोलते हैं। यानी सिलाई कितनी है, यानी सिलाने की कीमत कितनी है, तो लफ्ज सिलाई इसमें मुआविजा हो गया। इसी तरह धुलाई, ये क्या हो गया, रंगाई, पुताई, पकवाई, ठीक है, खरीदारी, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें मुआविजा हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है इसमें हालिया। इसमें हालिया किसे कहते हैं? इसमें हालिया वो इसमें है जो फाइल या मफूल की कैफियत को बताता है। याद रखिए कि ये भी मस्दर से ही बनता है। ये भी किससे बनता है, क्योंकि मुश्तक है तो मुश्तक से, मुश्तक मस्दर से बनता है। जितना सब कुछ बनता है जिससे लफ्ज निकलता है उसी को मुश्तक बोलते हैं। मसलन अहमद, अहमद गिरता पड़ता भागा, तो इसमें हालिया वो इसमें है जो फाइल या मफूल की कैफियत को बताता है। तो अहमद जो भागा तो उसके भागने की कैफियत क्या थी, क्या हाल था, किस सिचुएशन में वो भागा, तो कहते हैं कि गिरता पड़ता भागा। तो क्या इसको हो गया कि मैं दौड़ते हुए घर गया, तो दौड़ते हुए ये क्या हो गया, इसमें हालिया हो गया। इसी तरह गिरता पड़ता क्या हो गया, इसी को बोलते हैं इसमें हालिया। समझ गए। आगे देखते हैं, आगे बताया कि फाइल और इसमें फाइल में फर्क क्या है। जैसे अहमद घर जाता है तो इसमें जो है अहमद फाइल है, और इसी तरह जालिम भी एक लफ्ज, जुल्म करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ जुल्म करने वाला इसमें फाइल है। तो दोनों में फर्क कैसे पैदा करेंगे, इसको देखिए। फाइल और इसमें फाइल में फर्क ये, किसी भी काम करने वाले को भी फाइल कहते हैं। देखिए, काम करने वाले को क्या बोलते हैं, फाइल कहते हैं। जैसे राशिद पढ़ता है तो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राशिद कर रहा है। वो खेलता है तो खेलने का काम कौन कर रहा है, वो। हाकिम ने बहुत जुल्म किया तो इसमें फाइल कौन है, हाकिम है, क्योंकि वो फाइल है, क्योंकि वो काम करता है जुल्म करने का। राम कत्ल करके भागा तो इसमें राम फाइल है। ठीक है। इन जुमलों में राशिद वो, हाकिम रामू, ठीक है, रामू होना चाहिए, राम है, तो फाइल है। उनका नाम नाम करने वाले काम के ताल्लुक से नहीं पुकारा गया, इसलिए यह फाइल कहलाएंगे। लेकिन जब किसी काम के करने वाले को उसके काम के निस्बत से देकर पुकारेंगे तो हम उसको इसमें फाइल कहेंगे। जैसे जालिम ने बहुत जुल्म किया। ठीक है, फर्क आसान समझने का है, बल्कि यूं समझ लीजिए, एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। जब हम इसमें फाइल का नाम लेंगे और इसमें फाइल से उस इसमें फाइल का जो मतलब होता है वो हमारा मकसद हो तो हम उसको इसमें फाइल करेंगे। जैसे कि तुम बहुत जालिम हो, तुम बहुत जालिम हो, तो यहाँ हमने जालिम का मतलब निकाला, तुम बहुत जुल्म करने वाले हो। अब देखो, अगर हम ये बोलेंगे तुम बहुत जालिम हो, यहाँ तो असल में फाइल की जगह तुम है, लेकिन हमने जालिम बोला, तो ये क्या हो गया, इसमें फाइल। जैसे अहमद जुल्म करता है, तो यहाँ लफ्ज अहमद के का मानी जो निकालेंगे तो इसका माना जुल्म करने वाला नहीं होगा। जबकि जालिम ने बहुत जुल्म किया, तो यहाँ जालिम का मतलब ही होता है कि जुल्म करने वाला। और अहमद ने बहुत जुल्म किया, ठीक है, तो अहमद का मतलब अगर निकालेंगे, उस अहमद जिसका नाम है उसने जुल्म किया, लेकिन अहमद के नाम के मानी में जुल्म करने का मतलब नहीं
समझ में आ रहा। इसी बुनियाद पर जो है अहमद फाइल होगा और जालिम मफूल होगा। कातिल कत्ल करके भाग गया, इन जुमलों में जालिम और कातिल इसमें फाइल है, क्योंकि ये अपने फेल कत्ल करना, जुल्म करना की निस्बत से उस नाम से पुकारे गए हैं। मफूल और इसमें मफूल में फर्क, ये मफूल उस शख्स या चीज को कहते हैं, मफूल उस शख्स या चीज को कहते हैं जिस पर फेल का असर पड़ रहा हो। जैसे राशिद किताब पढ़ता है, तो राशिद के पढ़ने का असर किस पर हो रहा है? किताब पर। वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो क्या खेलता है? क्रिकेट। इन जुमलों में किताब और क्रिकेट क्या है? मफूल है। देखिए नोट में क्या कह रहे हैं कि ये फेल के साथ क्या लगाकर सवाल करने पर जो जवाब है उमूमन वही मफूल होता है, ठीक है। आप खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि आप क्या खेल रहे हैं, तो क्या के जवाब में जो आया उसी को क्या बोलते हैं? मफूल बोलते हैं। और अगर मफूल जुमले में जाहिर या पोशीदा तौर पर रहे तो ये भी समझ लीजिए कि उस जुमला का फेल मुतअद्दी है, वरना फेल लाजिम। फेल मुतअद्दी और फेल लाजिम क्या होता है? फेल मुतअद्दी जिसको हमेशा मफूल की जरूरत होती है, और फेल लाजिम जो मफूल के बगैर काम हो जाता है। जैसे कि मैं सो गया, तो इसमें सोने का काम फाइल ने किया, यहाँ मफूल की जरूरत नहीं पड़ गई, ठीक है। जैसे वो आम खाता है, तो यहाँ मफूल है कि खाने का आम जो है ये मफूल हो गया। चंपा खत लिख रही है, चंपा क्या लिख रही है? तो खत लिख रही है। तो इसी तरह यहाँ खत क्या हो गया? मफूल हो गया। या मैं नुमाइश देखूंगा, तो देखने का चीज क्या है? नुमाइश। ये जानने के लिए इन जुमलों को के फेले मुतअद्दी हैं या लाजिम है, खुद से लफ्ज क्या लगा करके इस तरह सवाल करे। सवाल क्या खाता है, क्या लिख रही है, क्या देखूंगा, तो उसका जवाब क्या आएगा? आम। क्या खाता है? तो आम। उसके बाद खत का जब क्या लिख रही है या लिख रहा है? तो खत, ठीक है। क्या देखूंगा? तो नुमाइश। तो जवाब में जो आएगा उसी को मफूल बोलते हैं। और उस शख्स या शय को इसमें मफूल कहेंगे जिस पर फेल का असर पड़ रहा हो, बशर्ते कि उसका फेल ही के ताल्लुक से रखा गया हो। जैसे तुम मजलूम हो, तो हम यहाँ नाम नहीं बोल रहे हैं। तुम मजलूम हो का मतलब हम उस नाम के पीछे जो मतलब है वो कहना चाहते हैं, यानी तुम मजलूम हो, आप पर जुल्म किया गया है। तुम मकतूल हो, ठीक है, तुम मकतूल हो यानी आपको कत्ल किया गया है। तो उस लफ्ज के मानी को देखते हैं, जबकि मफऊल में मानी को नहीं देखते हैं, उस पर असर होती है, ठीक है। मकतूब वगैरह ये सब क्या हो गया? इसमें मफूल हो गया। तो आपने मफूल और इसमें मफूल में फर्क देख लिया, उसके बाद फाइल और इसमें फाइल में फर्क देख लिया, ठीक है। आज के लिए ग्रामर का ये वाला हिस्सा और इतना ही काफी है। आने वाले वीडियोस में, ठीक है, इसी से ताल्लुक से रिलेटेड और सारी बातें आपको बताएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बिहार स्टेट का पेपर 1 का जो सिलेबस है, और आगे चल करके हम पेपर 2 बहुत जल्दी उसका इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब तक पेपर 1 कंप्लीट नहीं होता है और पेपर 2 का कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक्स्ट्रा टाइम में निकाल करके उसको भी पेपर 2 किसी वक्त निकाल किया, ताकि दोनों साथ साथ पढ़ा जाए। और आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।